नमस्कार। लीड पेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले दिनों गादे मादिगा वेंकटेश ने राजस्थानी और मारवाड़ी समाज पर टारगेट करते हुए गो मारवाड़ी गो कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग किया। गौरतलब है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व 1982 व 83 के दरमियान उड़ीसा में मारवाड़ियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। इसके चलते बड़े पैमाने पर मारवाड़ी समुदाय के बीच पलायन की स्थिति बन गई थी। गो बैक मारवाड़ी को लेकर नगर में रोष व्याप्त हो गया है। राजस्थानी प्रगति समाज व अन्य सदस्यों ने गो बैक मारवाड़ी को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार से भेंट की और उनको ज्ञापन सौंपा। समाज प्रतिनिधियों ने प्रदेश में भेदभाव का माहौल फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डीजीपी ने इस संबंध में एक्शन लेने का आश्वासन दिया। इससे पहले इस तरह का अभियान मुंबई में चलाया गया था। उसका हासिल क्या हुआ ये सभी जानते हैं। के दिग्गज लोगों ने कहा है कि यह याद रखना अति आवश्यक है कि यही मारवाड़ी समाज कोरोना जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सेवा में सबसे आगे होते हैं। तब समाज यह नहीं देखते कि यह उत्तर का है या दक्षिण का। यही मारवाड़ी समाज मानव सेवा माधव सेवा के मंत्र के साथ सोता भी है और जागता भी है। समाज के गणमान्य लोगों ने कहा है कि राज्य में इस प्रकार भेदभाव वाला माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर भारतीयों एवं मारवाड़ी समाज तेलंगाना राज्य में स्वतंत्रता पूर्व से निर्वासित है। वर्तमान में 100 से अधिक स्कूल, 100 कॉलेज, गौशालाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थानों का संचालन कर सेवा कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिरवी। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है मारवाड़ी समाज के बारे में, गो बैक मारवाड़ी करके। ये बहुत गलत हो रहा है तेलंगाना में। तो इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। हर कोई आके गो बैक मारवाड़ी बोलने से नहीं चलेगा। हम यहाँ से निज़ाम के गवर्नमेंट से हम यहाँ पे है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट को एकदम अच्छे से हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और टैक्स पेयर्स है, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। और ये बहुत गलत हो रहा है तेलंगाना स्टेट में। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ कड़क एक्शन लेना पड़ेगा। और हम यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। इवन मैं यहीं पढ़ा हूँ, मेरा जन्म इधर ही हुआ है हैदराबाद में। और हम सब कुछ इन्वेस्टमेंट जो भी है सब इधर ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से लेके जाके यहाँ पे ख़रीद के हम बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, नहीं। ये हमारा ही भूमि है, ये हमारा है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडामेंटल राइट है हमारा। यहाँ पे हम पूरा देश में कहाँ पे भी कोई भी आदमी कहाँ पे भी रह सकता है, जी सकता है और कमा सकता है। मैं कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जो उठ रहे हैं विरोधी, उन पे आप करेक्ट एक्शन लीजिए। और मैं हमारे समाज से, मारवाड़ी समाज से ये विनती करना चाहता हूँ कि आगे आए और इस विरोधी को रोके, और कड़क एक्शन लेने के लिए सबकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। और आगे इस तरह की गलतियाँ कोई ना करे, हमें एक्शन ज़रूरी लेना है। मैं शेषाराम सिरवी मारवाड़ी समाज और व्यापारी संगठन से मिले जुले हैं, और हम यहाँ 30-40 साल से व्यापार कर रहे हैं। और बिल्कुल हम एकदम व्यवहारिक व्यापार करते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। और हम यहाँ 30-40 साल से नौकरी भी कर रहे हैं, मेहनत करके हैं और इधर ही व्यापार करे हैं। हम एकदम नीति निजायती व्यापार करते हैं और किसी को दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और सरकार से ये विनती है कि जो भाई ने वीडियो डाला गो बैक मारवाड़ी, वो गलत है और सख्त से सख्त एक्शन लेवे, सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन लेवे। हम गवर्नमेंट से यही विनती है कि जो भारत में रहता है उसको किधर भी रहने का हक है। उसी प्रकार से हम उसके
उसके सपोर्ट में यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो गो बैक मारवाड़ी है वो गलत है और इसके ऊपर सरकार एक्शन ले। सभी मारवाड़ी मिलजुल के रह रहे हैं और इस चीज़ में सभी मारवाड़ी भाइयों से निवेदन है कि आप आगे आए और एक यूनिटी बना के आप है सो सबका सपोर्ट करें मारवाड़ी भाइयों का। और हम कोई गलत नहीं है, हम यहाँ 40-50 साल से व्यापार कर रहे हैं, बराबर टैक्स पेयर कर रहे हैं और टैक्स भी यहीं पेयर कर रहे हैं, खर्चा भी इधर ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी इधर ही करते हैं। तो जो भाई बोला है कि गो बैक मारवाड़ी, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ के बड़े हुए हैं और इधर ही पढ़े हैं। तो ये जो बात बोल रहे हैं कि गो बैक मारवाड़ी ये सरासर गलत है, इसके विरुद्ध हम सब मारवाड़ी संगठन खड़े होके इकट्ठा होके विरोध करेंगे। धन्यवाद। मैं आसाराम सिरवी शमशाबाद सिरवी समाज अध्यक्ष बोलना चाह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि मारवाड़ी गो बैक बोल के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सब हिल मिल के रहना चाहिए, सब अपन हिल मिल के रहेंगे तो ही अपना जय तेलंगाना का तरक्की होएगा बोल के। ऐसा आज से 35 साल पहले कलकत्ता में व्यापारी राजधानी हुआ करते थे, मारवाड़ी लोग पूरे कलकत्ता में व्यापार करते थे। लेकिन कलकत्ता में क्या बोले, ये ज्योति बसु का गवर्नमेंट मारवाड़ी को तो लोटा लेके वापस भिजाएंगे बोल के, लोटा देने के वापस भिजाएंगे। लेकिन कलकत्ता भी इधर ही है और मारवाड़ी लोग हैं इधर। लेकिन आज कलकत्ता का विकास कैसा है, पूरा जीरो हो गया। और इधर अपना तेलंगाना का देखो, दिन दुनी और रात चौगुनी अच्छा विकास कर रहा, अच्छा तरक्की कर रहा। हर चीज़ में इधर के लोगों का अच्छा सपोर्ट अच्छा होता। कहीं बिल्डिंग भी बने तो पहला बोलते किसको देंगे, अरे मारवाड़ी लोगों को देंगे। अच्छा रहता, अपना गांव अच्छा रहता, बिल्डिंग अच्छा रहता, हर चीज़ अच्छा रहता। इसके लिए सब मिलजुल के रहना चाहिए और अच्छा करना चाहिए हमारे। ऐसा आप भी कुछ बोलिए इसके बारे में। नहीं, दूसरे बारे में बोलेंगे। कुछ उदाहरण, जैसे आशाराम जी ने कुछ उदाहरण दिया था उसी के बारे में चालू कर दिया। आज जो तेलंगाना का विकास है उसके लिए बाहर से लोग आईएसओ हैं, उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। और आज के जो जनरेशन के अंदर पूरा बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही गांव का, शहर का और देश का डेवलपमेंट होता है। हम बाहर से आके इधर पैसे लगा रहे, सबको सपोर्ट कर रहे। और लोकल जो भी कोई भाई बोला परसों कि गो बैक चले जाओ, ऐसे होने से तेलंगाना को बहुत ही नुकसान होगा। ऐसा बार बार मुद्दे नहीं उठने चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, सब मिल के रहो। जितने लोग बाहर से आके इधर बिजनेस करेंगे उतना भी तेलंगाना को टैक्स आएगा, जितना गवर्नमेंट को टैक्स आएगा उतना तेलंगाना विकास होगा। इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट को सोच समझ के ऐसे आदमी के ऊपर जल्दी से जल्दी और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं महेश अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा तेलंगाना शाखा का अध्यक्ष हूँ। साथ ही तेलंगाना गौशाला फेडरेशन का गौरव अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हाल ही में समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने मारवाड़ी गो बैक के नाम से कुछ करने की कोशिश की है, जिसका हम उत्तर भारत के, इसमें मारवाड़ी नहीं पूरा उत्तर भारतीय समाज के बारे में बात हो रही थी, तो हम पुरजोर रूप से खंडन करते हैं। आज हमारे भारत राज्य में, हर राज्य में हर समाज के लोग रहते हैं। और हमारा हैदराबाद तो अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है। आज से ही नहीं, लगभग 400 साल पहले से यहाँ पे तेलंगाना में खासकर निज़ाम के परिपालन के टाइम पे भी मारवाड़ियों का बोलबाला था। वो लोग उस टाइम पे भी निज़ाम तक को फाइनेंस करते थे। और मारवाड़ी यहाँ पे आके रह रहा, आज से नहीं, लगभग 300-400 साल पीढ़ी दर पीढ़ी से यहीं पे रह रहा। तो ये किसी एक सिरफिरे का एक प्रयास था, मारवाड़ी गो बैक बोल के। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, परंतु हम इस रूप का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जहाँ कहीं भी मारवाड़ी रहता है वहाँ पे वो अपने कार्यस्थल पे या अपने कंपनी पे या अपने दुकान पे
कभी भी स्थानीय लोगों को ही रोज़गार देते हैं हम लोग। आज अगर हम बाहर जाते हैं, जैसा गुजरात वगैरह चलते हैं, तेलुगु भाषी लोग भी अधिक मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ से उन्हें कभी भी भगाने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे पास जो है सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मध्य भारतीय इस तरह का भेदभाव नहीं किया है। ये जो भेदभाव करने की एक नई शुरुआत कुछ समाज के असामाजिक तत्व फैला रहे हैं, हम उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे भारत राज्य में हर समाज के, हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो इसको हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौतम जैन, हैदराबाद। मैं रेडवुड प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ का डायरेक्टर हूँ और पिछले कई दिनों से मेरे को सुनाई आ रहा है कि गो मारवाड़ी गो मारवाड़ी बैक। ये सुन के मुझे काफ़ी दिल को ठोस पहुँचा और मैं ये विनती करता हूँ, मेरी अपील है श्री मारवाड़ी समाज से हम सब मिलकर एकजुट रहे, मिल के काम करें और मिल के इसकी चर्चा करें और ये आगे से ना होए। और बीच में केसीआर जी से भी स्पीच हमने सुनी थी कि मारवाड़ी समाज के ऊपर बहुत बड़ी उन्नति है तेलंगाना स्टेट में, और साहब ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी, उसके लिए धन्यवाद। और केसीआर जी ने काम भी सही अच्छा किया सबने, और केसीआर जी ऐसा नहीं चाह रहे कि मारवाड़ी भागे यहाँ से, सब कुछ है। और हम लोग 400 साल पुराने हैदराबाद में बैठे हुए हैं मारवाड़ी समाज, हम लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। और मेरी अपील है सब लोग मिलजुल कर रहे, राजस्थानी मारवाड़ी समाज सब। और अपना एक रिक्वेस्ट है डीजीपी और कमिश्नर साहब से, जो भी ये हो रहा है गलत हो रहा है उसको तो तुरंत एक्शन लेवे। धन्यवाद। जय जिंदर साहब। तेलंगाना मादिगा परिरक्षण समिति द्वारा हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि उत्तर भारतीय और मारवाड़ी गो बैक, और बहुत ही दुख के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि चाहे वो उत्तर भारतीय हो या मारवाड़ी हो या एससी हो या एसटी हो, सब इस देश के संतान है, नागरिक है और सबको यहाँ पर रहने का हक है। और मैं नहीं समझता कि मारवाड़ी समाज किसी के अगेंस्ट बात करता है, और मारवाड़ी समाज सबको हित में लेकर काम करता है। तो मैं जो हमारे एससी भाई जो मादिगा समाज के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके मन में कोई भी चीज़ की शंका मत रखिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज जहाँ भी जाता है वो देश या राज्य को अपनाता है और उसी तरह जन कल्याण के लिए काम करता है। और मारवाड़ी समाज और उत्तर भारतीय समाज सभी को साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कोविड के अंदर भी आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर भारतीय समाज और मारवाड़ी समाज ने मिलजुल कर काम किया, ये आपके सामने दर्शाता है। और इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट में थोड़े लोग डर गए थे, उसको देखते हुए हमने डीजी अंजनी कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा गया था कि भाई जो भी ये जो एक्शन ले रहे हैं ये गलत है और उनको समझाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि एक धरना देंगे इंदिरा पार्क के पास। मैं वो इंदिरा पार्क के पास धरना को भी रोकने के लिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और भारत में सबको रहने का हक है। और यहाँ पर जो मारवाड़ी भाई या उत्तर भारतीय आए यहाँ के नहीं है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की पैदाइश है। और हमने हाल ही में कल अपने कमिश्नर साहब सी वी आनंद साहब को भी एक ज्ञापन सौंपा था और कहा था